नवाज शरीफ आखिरी केस अल अजीजिया रेफरेंस से भी बरी हो गए। वो जिस मकसद के लिए पाकिस्तान आए थे वो मकसद ये था कि केसेस से बरी होना। नवाज शरीफ और उनका पूरा कुनबा सुरखरू हुआ, उनका रास्ता साफ हो गया। अब नाअहली भी खत्म। वजीर आजम पाकिस्तान चौथी मरतबा बनने के लिए राह भी हमवार हो गई। बाय बाय टाटा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं जावेद इकबाल और आप देख रहे हैं लम्हा न्यूज़। नाज़रीन, आज मुल्क के तूल अर्ज़ में एक ही खबर है कि आखिरकार नवाज शरीफ आखिरी केस अल अजीजिया रेफरेंस से भी बरी हो गए और उसके साथ ही उनका रास्ता साफ़ हो गया। अब नाअहली भी ख़त्म और जनाब वाला वज़ीर आज़म पाकिस्तान चौथी मरतबा बनने के लिए राह भी हमवार हो गई और बाय बाय टाटा तमाम मुकदमात बरी हो गए और नवाज शरीफ जो ख़त्म हो गए। नवाज शरीफ और उनका पूरा कुनबा सुरखरू हुआ और खुशियाँ मनाई जा रही हैं। पूरी नून लीग खुशियाँ मना रही है। आज जो है नवाज शरीफ के आखिरी केस में बरी होने और बरी हुए वहाँ हाई कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से। ये आखिरी केस था जो छूमंतर हुआ और कई सालों की रियाज़त के बाद, तकलीफ़ों के बाद, सोबतों के बाद, कैद-ओ-बंद की सज़ाओं के बाद नवाज शरीफ आखिरकार सुरखरू हुए, बरी हुए। तो उनके चेहरे पर आखिरी केस में बरी होने के बाद नवाज शरीफ के चेहरे पर खुशी दीदनी थी, होनी भी चाहिए कि जिस बंदे को अब उम्मीद हो गई है कि वो जिस मकसद के लिए पाकिस्तान आए थे वो मकसद ये था कि केसेस से बरी होना और पाकिस्तान का चौथी मरतबा वज़ीर आज़म बनना। तो इस पे नाज़रीन मैंने थोड़ी सी आपका वक्त लेना है और बात को आगे बढ़ाना है और ये भी आपको बताना है कि क्या कई साल नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, हमज़ा, मरियम बीबी, एहसन इकबाल, साद रफ़ीक, ख्वाजा सलमान रफ़ीक, ख्वाजा आसफ़ और पूरी एक फ़ौज जो है नून लीग की वो कैद-ओ-बंद में रही। लेकिन जिन्हें आज जिनकी सज़ाएँ, जिन अदालतों की सज़ाएँ, जिस अदारे नैब और FIA की तफ्तीश गलत हुई और वो बरी हुए, तो उनका क्या इलाज करना चाहिए ताकि आइंदा, ये तो बड़े आदमी थे, बच निकले, ताकि आइंदा कोई, क्या ऐसा पाकिस्तान में कोई कानून मौजूद है? अगर है तो फिर जो गलत सज़ाएँ देते हैं और जिनकी सज़ाएँ आगे चलकर ख़त्म हो जाती हैं, जिनकी तफ्तीशें रद्द हो जाती हैं, तो उन लोगों को भी कुछ सज़ा मिलनी चाहिए ताकि आम बंदे को, ये तो बड़े आदमी की बात है, आम बंदे को जो गलत सज़ाएँ मिलती हैं तो उसका तो कोई अजाला होना चाहिए। इस पर अगर नवाज शरीफ वज़ीर आज़म पाकिस्तान चौथी मरतबा बन गई और उनकी असम्बली बन गई तो उन्हें तरमीम ज़रूर करनी चाहिए ताकि ऐसा कारोबार पाकिस्तान में बंद हो जाए, ठप हो जाए और मुल्क आगे बढ़े, अदारे आगे बढ़े, उनकी इज़्ज़त व तहरीम में इजाफ़ा हो। नाज़रीन, आज जो नवाज शरीफ साहब हैं, इनका आखिरी केस आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में था, अल अजीजिया रेफरेंस केस। उसमें इन्हें सज़ा थी, कई साल सज़ा थी, कई साल जेल में रहे। मुख्तलिफ़ केसेस में पहले एक एक करके दीगर केसेस वो ख़त्म हुए। आज आखिरी केस में भी बरी हो गए। इस्लामाबाद में समाअत हुई, बड़ी टिका के समाअत हुई, दलाइल हुए और आखिरकार अदालत ने अपना फ़ैसला सुना दिया कि नवाज शरीफ को इस आखिरी केस में भी बरी कर दिया। यानी कि नवाज शरीफ जो है वो बरी ज़ुम्मा हो गए, यानी कि बेगुनाह हो गए। तो उसके बाद नून लीग के जो कैंप हैं वहाँ पे रौनकें और PTI के जो कैंप थे उनमें मातम। अच्छा, तो ये जनाब आखिरी केस भी नवाज शरीफ ख़त्म हुआ और इस केस के बाद नवाज शरीफ अहल हो जाएंगे इलेक्शन लड़ने के लिए, 2024 के इलेक्शन लड़ने के लिए, और उन्हें पार्टी हैसियत में सदारत भी मिल जाएगी और वो अब जलसे जुलूस भी कर सकेंगे और वज़ीर आज़म पाकिस्तान के उम्मीदवार भी बन सकेंगे, पार्टी को लीड भी कर सकेंगे। इसका तमाम तर क्रेडिट जो है मैं तो शहबाज शरीफ को देता हूँ और उन लोगों को देता हूँ, उन अदारों को देता हूँ जिन्होंने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया और नवाज शरीफ को सुरखरू करने में अहम रोल अदा किया। शहबाज शरीफ ने 16 माह की हुकूमत की और ज़्यादा तवज्जो ऐसे केसेस पे ही। नैब जो है इसके कवानीन में भी तरामीम हुई और बहुत सारी सख्त तरामीम भी हुई। बाज़ अदारों को नहीं मानी गई, बाज़ तरमीम जो है एक्सेप्ट नहीं हुई और उन पे या फिर उन पे अमल दरामद नहीं हुआ। नाज़रीन, यहाँ पर
मैं आपको बताना है कि अब नवाज शरीफ की राह कोई नहीं रोक सकता चौथी मरतबा वज़ीर-ए-आज़म बनने से और अक्सरियत हासिल करने से। अब नून लीग जो है मैदान में सिर्फ अब जो 8 है, इसके बाद 8 फरवरी का इस फैसले के बाद, यानी कि मैं तो ये कहता रहा हूँ अपने प्रोग्राम्स में कि जिस दिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान या करता धरता लोगों को ये यकीन हो गया कि नवाज शरीफ जो है अब बरी हो गए, अब आपकी केसेस से सुरखरू हो गए, केसेस में नाअहली से बाहर आ गए हैं, उस दिन इलेक्शन की बाज़ाब्ता डेट आएगी। तो अब तो 2024 के जो इलेक्शन कहा जा रहा था कि 8 फरवरी को होंगे, उसकी अब जो तैयारियां मुकम्मल कर ली गई थी। जो वजारत ख़जाना है उसने पैसे भी दे दिए हैं, कुछ 27 अरब के करीब, 20-27 अरब के दरमियान रकम जो भी दे दी है इलेक्शन कमीशन के अखराजात के लिए। तो जनाब वाला अब जो रिटर्निंग ऑफिसर हैं उनकी भी नामजदगियाँ की जा रही हैं और तमाम तर तैयारियाँ मुकम्मल हैं। आखिरी एक इंतज़ार था वो भी ख़त्म हुआ और अब इलेक्शन होंगे और पूरी तरह नून लीग मैदान में उतरेगी। मैं शुरू दिन से कह रहा हूँ कि पीटीआई का पत्ता साफ़ है और मुकाबला जो है राह हमवार की जा रही है 2 जमातों में मुकाबले की तासर देने के लिए, एक नून लीग में और एक पीपल्स पार्टी में, और तीसरी जमात है कोई नहीं। वो छोटी छोटी जमातें हैं, वो कुछ पीटीआई में नून लीग में चली गई हैं और कुछ चली भी गई हैं, काफ लीग भी चली गई है और एमक्यूएम भी चली गई, इत्तेहाद हो गया। अब पीपल्स पार्टी भी छोटी मोटी जमातों को ले लेगी, अब बगल में मार लेगी बच्चा, क्योंकि JUI फे जो है फजल रहमान वो भी नून लीग के साथ जाएगी। और वो इस दफ़ा लगता है कि अगर वो नवाज शरीफ ने उन्हें सदर पाकिस्तान का अहदा ना दिलाया फजल रहमान को जीत कर, तो वो वज़ीर आला KP के तो ज़रूर बनेंगे, क्योंकि उनका भी ख्वाब है एक। तो नाज़रीन, ये खबर है जो मैंने आपको दी है कि नवाज शरीफ बरी ज़ुम्मा हो गए, केसेस ख़त्म हो गए और अब जो है वो मिर्ज़ा यार अकेला ही फिरेगा गलियों में, क्योंकि जो आसफ जरदारी और बिलावल भुट्टो, जुल्फ़िकार अली भुट्टो की पार्टी चला रहे हैं, वो तो रहेंगे महदूद वहाँ तक, सिंध तक, बाकी राज करेगी नून लीग। और अब इस नाअहली जब ख़त्म होगी, जब फ़ैसला ख़त्म हो गया, तो अब मिर्ज़ा यार जो है, नवाज शरीफ जो है वो अकेला गलियों में फिरेगा। सुन्नियाँ हो गई हैं गलियाँ पीटीआई से। तो जनाब वाला, ये आज की सबसे बड़ी ख़बर है जो हमने दी है कि अब जो है ना वो तमाम तर रुकावटें जो हैं वो ख़त्म हो गई और नून लीग के चिराग जो थे वो रोशन हो गए और नवाज शरीफ की वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान बनने की चौथी मरतबा राह भी हमवार होगी इस फैसले के बाद। तो हम तो यही कहते हैं। लेकिन नाज़रीन, यहाँ पे मैंने थोड़ी सी बात करनी है, तो आपका वक्त लेना है मज़ीद, सिर्फ थोड़ा सा। ये कि जैसे मैंने बात की थी कि जैसे कि नवाज शरीफ कई साल जेलों में रुलते रहे, उनकी बेटी रुलती रही शबाब, मुझे कोई हमदर्दी नहीं है उनसे, मैं मेरिट पे बात कर रहा हूँ। तो चूँकि ख़बर है आज उनका दिन है, नून लीग का दिन है कि उनके कायद का जो था वो ख़त्म हुआ सारा कुछ। अब नाज़रीन जो है, मैंने आपको सीधी सी बात बतानी है कि जैसा मैंने शुरू में कहा था कि कोई ऐसा कानून तो होना चाहिए, लेकिन आईने पाकिस्तान में ऐसा कानून मौजूद है, उस पर अमल दरामद नहीं को होने देता। वो कह रहे हैं ना, तगड़े का 27वीं सौ, तो यहाँ पे तगड़े का 27वीं सौ इस तरह कि आईने पाकिस्तान में अमल दरामद नहीं हो रहा। तो लॉ ऑफ टाट वो मौजूद है, लेकिन उस पर अमल नहीं हो रहा। लॉ ऑफ टाट ये है कि ऐसे तफ्तीशी ऐसे केसेस के तफ्तीशी और इन्वेस्टिगेटर्स और ऐसे अदालतें और ऐसे जज साहबान जो सज़ा किसी को गलत देते हैं और फिर जब सुपीरियर कोर्ट में जाने के बाद वो सज़ा माफ़ हो जाती है इस बना पर कि एविडेंस नहीं थे और इसकी तफ्तीश सही नहीं हुई और जनाब हक़ाइक़ के बरक सज़ा मिली, जब वो ख़त्म हो जाती है तो फिर ऐसे लोगों की पकड़ होती है और पकड़ होनी भी चाहिए। और पाकिस्तान में इस पर अमल नहीं होने दे जा रहा। ताकतवर जो अशराफिया है इस पर अमल राह में सबसे बड़ी रुकावट है। तो हजूर वाला, इस पे अगर नवाज शरीफ आइंदा उनकी हुकूमत आती है, नून लीग की आती है, इलेक्शन में वो कामयाबी हासिल कर जाते हैं और हुकूमत बना जाते हैं, तो फिर नवाज शरीफ तो चूँकि डसे हुए हैं, उनका कुनबा तो चूँकि डसा हुआ है, उनकी पार्टी तो चूँकि डसी हुई है, तो फिर नवाज शरीफ को वो राह अख्तियार करनी चाहिए कि गरीब के साथ, नवाज शरीफ तो बड़े आदमी हैं, क्योंकि सज़ाएँ हुई भी। एक तरफ पंजाब असम्बली में एक करारदाद, जो पंजाब असम्बली नहीं, पंजाब हुकूमत, निगरान हुकूमत ने उनकी सज़ा एक मुअत्तल कर दी थी। मोहसिन नकवी साहब ने अपनी कैबिनेट से मंजूर कराने के बाद, ताकतवर आदमी करवा सकते हैं, आम बंदा तो भूखा मरता हुआ
साइकिल की ट्यूब जो है वो पंचर शुदा ट्यूब चोरी कर ले कि मेरे बच्चे भूखे हैं, मैंने उनको आटा लेके देना है बेच के या दूध देना है, उसको फांसी हम लगा देते हैं। तो नवाज शरीफ साहब तो खुशकिस्मत हैं कि पहले सज़ाएँ हुई, पकड़े गए तो दोस्त आगे बाहर से लेने, फिर हुआ तो फिर लंदन यात्रा और सज़ा के दौरान ही जेल से ही लंदन। तो ये तो ताकतवर आदमी है। अब नवाज शरीफ चूँकि डसे हुए हैं, उनको चाहिए कि जो है वो ऐसा कानून तरमीम अगर नहीं है तो कर लें कि जो सज़ाएँ गलत देते हैं, जो तफ्तीश गलत करते हैं सरकारी अशराफिया, वो जज हों, वो जनाबे वाला वो FIA हो, वो तफ्तीशी एंटी करप्शन हो, वो तफ्तीशी अदारे हों, अगर उनकी तफ्तीश एक सज़ा में दूसरी जगह सुपीरियर में जब अपील करते हैं वहाँ पे गलत साबित हो जाती है और बंदा बरी हो जाता है, तो फिर कम से कम ऐसी तरमीम तो नवाज शरीफ साहब आपको ज़रूर करनी चाहिए इक़्तिदार में आकर कि जितनी सज़ा आपने काटी है उन लोगों को भी मिले और वो भी जेल में जाएं और उन्हें पता चले कि गलत सज़ाएँ और गलत तफ्तीश किस तरह से होती है। तो नवाज शरीफ साहब कौम आपसे ये तवक्को ज़रूर करेगी कि कानून में अगर कोई पहले से मौजूद नहीं है तो ऐसी कोई तरमीम ज़रूर करें ताकि आम आदमी को इंसाफ मिल सके। क्योंकि मसला ये है नवाज शरीफ साहब, आप तो बड़े आदमी हैं, आपका कुनबा बड़ा आदमी है, आपके सिफारशी तो सऊदी अरब वाले भी थे, कतर वाले भी थे, तुर्की वाले भी थे, लंदन वाले भी थे, अमेरिका वाले भी थे, तो आपको तो बाहर ले गए 2 दफ़ा। आम आदमी कहाँ जाए जिसके घर में खाना नहीं है और उसको जो है उसको जेल काल कोठरी में डाल दिया जाता है और बाद में सज़ाएँ गलत होती हैं। तो इसके लिए नवाज शरीफ साहब मैं तो आपसे अपील करूँगा कि अगर कानून में ऐसा कोई तरमीम नहीं है तो होनी चाहिए और ऐसा कानून बननी चाहिए कि जो गलत सज़ाएँ देते हैं, गलत तफ्तीश करते हैं, उन्हें भी उतनी देर जेल में गुजारनी चाहिए। नाज़रीन, उम्मीद है कि नवाज शरीफ अगर जीत गए, उनकी पार्टी जीत गई और अल्लाह ने उन्हें हुकूमत का मौका दिया तो वो इस पर ज़रूर नज़रसानी करते हुए इस कवानीन पे सख्त कवानीन लाएंगे ताकि आइंदा किसी को जुर्रत ना हो कि जो इस ख़ानदान के साथ हुआ। अब इमरान खान साहब भी अंदर हैं, हो सकता है उनकी तफ्तीश भी ऐसी हो जाए और फिर वो आगे जाके पहले सज़ाएँ हों। पहले तो सज़ा होती नज़र नहीं आती, जब फिर सज़ाएँ होती है तो फिर वो उन्हें भी जो है अगर वो अपील में जाते हैं तो माफ़ी मिल जाती है, तो फिर उनको भी इसका मिलना चाहिए। तो नवाज शरीफ साहब आपको अगर अल्लाह इक़्तिदार देता है और वज़ीर-ए-आज़म बनते हैं, हुकूमत बनती है, इक़्तिदार का हुम्मा आपके सर पे बैठता है और बैठने ही वाला है, सच्ची बात ये है, नज़र जो आ रहा है। तो जनाब वाला आप ऐसा कानून ज़रूर लाएं, ऐसा ज़रूर कानून पास करें ताकि किसी को जुर्रत ना हो कि वो हैंगी पैंगी कर सके किसी आम बंदे या बड़े ताकतवर बंदे के साथ। इसके साथ ही जावेद इकबाल को दें इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।